नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई लाइफ की स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी जो है इंडिविजुअल नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। यूनिट लिंक यानी कि आपके द्वारा जो जमा किया गया प्रीमियम अमाउंट होता है वो मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं जो मार्केट के रिस्क को कम करके आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉलिसी में जो है आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड मिलता है। लॉकिंग पीरियड यानी कि आप जो प्रीमियम जमा करते हैं उसे आप 5 साल बाद ही अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, और दूसरा जो है इस पॉलिसी में आपको 11 अलग अलग प्रकार के फंड मिलते हैं, जहां आप अपना कितना प्रतिशत किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है और समय पर आप अपने फंड में बदलाव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। उसके बाद हम एसबीआई लाइफ की कैलकुलेटर की मदद से इस पॉलिसी को कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ आपको बताएंगे कि इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम उम्र जो है 2 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप इस पॉलिसी को 55 वर्ष तक ले सकते हैं। वहीं मैच्योरिटी के समय जो है पॉलिसी धारक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 70 वर्ष होनी चाहिए। मैच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पे करने के 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रेगुलर प्रीमियम का, दूसरा लिमिटेड प्रीमियम का और तीसरा जो है सिंगल प्रीमियम का। रेगुलर प्रीमियम यानी कि आप जितने वर्ष की पॉलिसी ले रहे हैं उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम देना होगा। वहीं लिमिटेड प्रीमियम यानी आप जितने वर्ष की पॉलिसी ले रहे हैं उसमें से आपको केवल एक सीमित समय तक ही प्रीमियम जमा करना होगा। और सिंगल प्रीमियम यानी कि आपको पॉलिसी लेने पर केवल एक बार ही प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, बात करें अगर आप इस पॉलिसी को लिमिटेड प्रीमियम पर लेना चाहें तो आपको कितना वर्ष तक जमा करना पड़ेगा। अगर आप पॉलिसी को 12 वर्ष से 14 वर्ष के टर्म पर इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो आपको 7 साल तक का लिमिटेड प्रीमियम जमा करना होगा। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को 15 से 19 वर्ष तक के टर्म पर इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 7 साल, 10 साल और 12 साल के लिमिटेड पर इस प्रीमियम को जमा करना होगा। वहीं अगर आप 20 से 30 वर्ष के टर्म पर इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो आपको 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष और 15 वर्ष 4 ऑप्शन मिलते हैं लिमिटेड प्रीमियम के, जो आप अपने अनुसार चुन सकते हैं। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम पर इस पॉलिसी को ले रहे हैं तो 5 से 30 वर्ष तक आप केवल एक बार ही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम आपको कितना जमा करना होगा इस पॉलिसी को लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम पर लेना चाहें तो आपको मिनिमम जो है साल में एक बार 30,000 रुपये जमा करना होगा और अधिकतम 2.5 लाख तक इस पॉलिसी में जमा कर सकते हैं। बात करें लिमिटेड प्रीमियम की तो आपको मिनिमम जो है ईयरली 40,000 रुपये पे करना होगा तो इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं और अधिकतम आप इस पॉलिसी में 2.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम की बात करें तो आपको मिनिमम जो है 65,000 रुपये सालाना पे करना होगा तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, पहला सिंगल प्रीमियम का और दूसरा वार्षिक प्रीमियम का, और कोई प्रीमियम ऑप्शन इस पॉलिसी में देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि सम एश्योर्ड की। तो रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में जो है आपके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम अमाउंट का 10 गुना आपको सम एश्योर्ड दिया जाता है। वहीं सिंगल प्रीमियम में 1.25 टाइम्स इस पॉलिसी का सम एश्योर्ड होता है। दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी को एक कैलकुलेटर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी को कैलकुलेटर की मदद से समझने के लिए हम एसबीआई लाइफ की इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस पेज में डायरेक्ट आकर अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आपको पेज को नीचे की ओर करना है और वहाँ आपको अपना नाम फिल करना होगा, जहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको स्टॉप यस या नो करना होगा, तो आप नो कर दीजिए। तो हम
पहला ऑप्शन जो है प्लान टाइप में हम रेगुलर रखेंगे। इसके बाद पॉलिसी टर्म जो है 30 वर्ष का रख देंगे। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी हम ईयरली करेंगे। प्रीमियम अमाउंट हम यहाँ 50,000 लिख देते हैं। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो आपको 11 अलग अलग प्रकार के फंड देखने को मिलेगा, जहां आप अपने अनुसार किसी भी फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ अभी इक्विटी पे ही अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इक्विटी में हम 100% सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको कैलकुलेट का ऑप्शन दिखेगा, तो वहाँ आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कैलकुलेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके विंडो में एक ऐसा पॉपअप दिखाई देगा, जिसे आप क्लोज कर दीजिए। के बाद आप देखेंगे कि आपको राइट साइड पे सम एश्योर्ड दिखाई देगा। सम एश्योर्ड जैसा कि हमने बात किया था कि हमारा प्रीमियम अमाउंट का 10 गुना हमको सम एश्योर्ड दिया जाता है, तो 50,000 का हमें 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड मिला। और प्रीमियम फ्रीक्वेंसी ईयरली हम 50,000 रुपये जमा कर रहे हैं 30 साल के टर्म में, तो 30 साल तक हमको रेगुलर प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। बात करें मैच्योरिटी की, तो अगर आपको 4% का रिटर्न मिलता है तो 21,77,384 रुपये के आसपास मिलेगा। वहीं अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है तो 43,01,213 रुपये के आसपास मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने लिए इस कैलकुलेटर की मदद से इस पॉलिसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों वहीं बात करें रिटर्न की, तो मार्केट लिंक होने के कारण इससे आप ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं, पर वो मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर आप पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ऐसी ही जानकारी लेते रहने के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।